हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्रिएटिव माइंड। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बैग पैक का ट्यूटोरियल। इससे पहले मैंने आपको वाटर बॉटल कैसे आप कैरी करके ले जा सकते हैं उसका वीडियो शेयर किया था, जिस पर मुझे काफ़ी कम व्यूज़ आए थे। तो कहाँ हैं आप लोग, व्यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं? और आप सभी को श्रावण मास की खूब खूब शुभेच्छाएँ, हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे चलिए आज वीडियो देख लेते हैं कैसे बनाना है ये बैग पैक। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कमर्शियल तरीके से मैंने इसे बनाया है, जैसे प्रोफेशनली मार्केट में मिलता है बिल्कुल वैसा मैंने बनाया है। फिनिशिंग देख सकते हैं, सिलाई की फिनिशिंग देख सकते हैं। और अगर आप इस तरह का बैग बना के सेल करना चाहते हैं और अगर आप ऑर्डर देना चाहते हैं तो भी आप मुझे दे सकते हैं, या फिर आप खुद भी इसे बेच सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 पीस को क्विल्टेड करके लिया है। यहाँ पे वीडियो को मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है क्योंकि अगर मैं इसको स्लो लेती तो ये 40 मिनट का वीडियो था। तो यहाँ पे 14 इंच इसकी चौड़ाई है और 15 इंच इसकी लंबाई है। ऐसे मैंने 2 क्विल्टेड पीस लिए हैं और एक पीस है जो छोटा, वो 10.5 की इसकी लंबाई है और 14 इंच इसकी चौड़ाई है। तो ये भी क्विल्टेड है। और अब एक मैंने पट्टी ली है, 2 इंच चौड़ी मैंने एक पट्टी ली है और इसको अंदर की तरफ उल्टा रखेंगे, पट्टी को स्टिच करेंगे सीधा करके, बाहर डबल फोल्ड करके हम लोग प्रेस स्टिच करेंगे और पाइपिंग लगा देंगे। तो यहाँ पे एक तरफ पाइपिंग हो गया। अब हमें इसको बाहर की साइड इस तरह से फोल्ड करके इसका सेंटर मार्क करना है। पहले हम इसके ऊपर एक मैग्नेट बटन का हिस्सा लगा देंगे, क्योंकि अगर आप इसको जोड़ देंगे उसके बाद मैग्नेट बटन आप नहीं लगा पाएंगे और फिर जो लगेगा वो आपको ओपन ही रखना पड़ेगा। और उस वजह से कभी कभी पॉकेट में हाथ डालते टाइम आपका हाथ कट सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि मैग्नेट बटन का जो अंदर का हिस्सा रहता है वो खुल जाता है कभी कभी, और उसकी वजह से हमें नाखून में या उंगलियों में लग जाता है। तो ऐसे में जो फिनिशिंग मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप वैसे करेंगे तो कभी भी ये आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे हमने मैग्नेट बटन एग्जैक्टली लगाया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया बराबर से। मैग्नेट बटन कैसे लगाना है वो आपने वीडियो में ऑलरेडी देखा हुआ है, इससे पहले भी मैंने कई बार दिखाया है। अब हमारे जो बड़े फैब्रिक है उसके ऊपर हमें इस छोटे फैब्रिक को रखना है। कोई भी एक पीस बड़ा वाला लेना है, उस पर ये छोटे को रख के तीनों तरफ से स्टिच कर लेना है। यहाँ पे ये स्टिच हो गया। अब देखिए मैग्नेट बटन बीचों बीच है, तो हमें 2 साइड, इसके दोनों साइड हमें सिलाई कर लेनी है। ऐसा करने से क्या होगा, मैग्नेट बटन हमारा 2 सिलाइयों के बीच में चला जाएगा, जहाँ पे हमें कोई भी अब हमारे काम की वो जगह नहीं रहेगी। तो हमारा मैग्नेट बटन भी छुप जाएगा अंदर की साइड से और कभी भी हमें हाथ में लगेगा भी नहीं। तो ये देखिए मैंने इस पर भी स्टिच कर लिया। अब दूसरा पीस लेंगे क्विल्टेड जो हमारा था बड़ा वाला, वो लेंगे। इसको हम फोल्ड करेंगे और इसको भी सेंटर मार्क करेंगे। तो बराबर इस यहाँ पे मैंने ऊपर सेंटर मार्क कर लिया है। अब नीचे की साइड में हमें देखिए यहाँ पे आप 1.5 इंच से लेके 3 इंच या 4 इंच तक भी जा सकते हैं ऊपर। मैं यहाँ पे 3 इंच पे जा रही हूँ क्योंकि मुझे 1.5 इंच का नीचे फिर बॉक्स भी बनाना है। अगर आप 2 इंच का बॉक्स यानी नीचे उसकी चौड़ाई ज़्यादा रख रहे हैं तो आपको 4 इंच पे जाना है। तो मार्किंग कर ली है 3-3 इंच पे दोनों साइड, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ, और बीच में ऊपर की तरफ भी हमने मार्किंग की है। यहाँ पे हम पट्टे वगैरह अटैच करेंगे, इसके लिए मैंने ये किया है। ये बैक पीस है। तो यहाँ पे देखिए ये पट्टे भी मैंने इसी कपड़े से बनाए थे और एक छोटा एक पट्टा भी तैयार किया है जिसकी चौड़ाई 1 इंच है। छोटे पट्टे की लंबाई यहाँ पे 21 इंच है। बड़े वाले को पहले हम साइड में रख देंगे, उसका भी नाप आपको दिखाऊंगी, वीडियो के साथ बने रहिएगा। 3-3 इंच पे मार्क कर लिया है पट्टे पे और उसमें से 2 टुकड़े मैंने अलग कर लिए हैं। 3-3 इंच वाले 2 टुकड़े हो गए और एक हमारा बड़ा वाला, उसमें से हमें 8 इंच पे मार्क करना है। तो यहाँ पे 8 इंच पे मार्क कर लूँगी पहले, और उसके बाद इसको हम मैंने 8.5 पे किया है क्योंकि आधा इंच जो है वो हमारा सिलाई में दबेगा। तो अब जो एक्स्ट्रा बचा उसे मैंने फेंक दिया है, वो हमारे किसी काम का नहीं है। यहाँ पे जो हमने सेंटर बनाया था, सेंटर पे हमें इसे लगाना है। ये हुक है हमारा, हुक का बटन, ये हुक है क्योंकि इसको हम टांग सकते हैं कहीं पे, तो इसे ये लगाएंगे। तो इस तरह से जहाँ पे निशान है उसके दोनों तरफ हमें इसको लगा के स्टिच करना है। लेकिन ये आप पहले मत कीजिएगा, ये मैंने जस्ट दिखा दिया था। अब देखिए मैंने यहाँ पे 2 डी रिंग ली है और 2 एडजस्टेबल रिंग ली है। अब जो डी रिंग है उसको हमें यहाँ पे इस तरह से, जो 3 इंच का हमारा जो छोटे टुकड़े थे उसको हमें इस तरह से अंदर डाल के डी रिंग को बराबर यहाँ पे फिक्स करना है। और जो साइड में हमने 3 इंच पे मार्क किया था ना, वहाँ पे इस वाले टुकड़े को जोड़ना है और साथ में हमारी डी रिंग भी जुड़ जाएगी। तो देखिए दोनों तरफ से ये डी रिंग जुड़ गई है। मैंने ये 8.5 इंच वाला पट्टा जो है वो अटैच नहीं किया था क्योंकि उससे पहले मुझे ध्यान आया था कि हमें लंबे पट्टे अटैच करने हैं। तो लंबे जो हमारे पट्टे हैं उसका जो नाप है वो मैंने 43 इंचेस के आसपास रखा है। आप चाहे तो 40 इंच तक मिनिमम और मैक्सिमम 45 इंच तक रख सकते हैं। आपकी हाइट बॉडी के ऊपर है कि कैसे आप कैरी कर रहे हैं।
अब देखिए डालने का तरीका, बाहर से डालेंगे, बीच वाली रिंग से ऊपर की तरफ निकाल लेंगे। मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। ये देखिए ये एडजस्टेबल रिंग है, इसको डालने का बहुत ही आसान तरीका है, ये कोई नहीं बताएगा आपको। एक बार अंदर से बाहर की तरफ निकाला, फिर ऊपर निकाल लिया। अब यहाँ पे इस तरह से पहले पट्टे को एक्स्ट्रा नीचे की तरफ निकाल देना है। अब जो बीच वाला हमारी रिंग का जो हिस्सा है ना, जो एक पट्टी जैसा हिल रहा है, वहाँ से हमें इसको निकालना है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके 2-3 बार ये हिस्सा देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं वीडियो स्लो करूँगी फ्रेंड्स तो आप खुद ही कंटाल जाएंगे। वीडियो 40 मिनट का था, जिसे मैंने काट काट के 16 मिनट का किया है, तो आप समझ सकते हैं कि सभी चीज़ें नहीं एडजस्ट हो पाती है, और कभी कभी बड़ा ट्यूटोरियल हो तो फिर उसे देखना पड़ता है। लेकिन मैं देख रही हूँ लास्ट काफ़ी टाइम से कि लोग पूरा नहीं देखते हैं, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी ही दिखा दूँ ताकि आप भी बोर ना हो। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेना है आपको। बीच वाली जो हमारी पट्टी थी रिंग में, उसमें से मैंने एक बार निकाल के दूसरी तरफ से निकाल लिया, और फिर यहाँ पे इसको स्टिच करेंगे। छोटा सा हिस्सा लेंगे पट्टे का, और उसे हमें स्टिच कर लेना है ताकि पट्टा हमारा पूरी तरह से फिक्स हो जाए यहाँ पे इस तरह से। और सेम ऐसा हमें अपोजिट साइड यानी सामने की साइड करना है। तो ये देखिए ये हमारा एडजस्टेबल पट्टा भी लग गया है। अब हम हमारे चॉइस के अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अब ये जो पट्टे का ऊपर का हिस्सा है ना, पहले ये रिंग में लगा दीजिएगा, उसके बाद ये देखिए पट्टे हमेशा छोटे बड़े हो ही जाते हैं, तो वो भी मैंने चेक कर लिया है एक बार। और फिर हमें जो हमने ऊपर सेंटर का मार्किंग किया था, वहाँ पे दोनों साइड इस वाले पट्टे को, बड़े वाले पट्टे को रखते हुए स्टिच करना है। ये देखिए ये स्टिच हो गया। अब जो हमने 8.5 इंच का जो हुक के लिए हमने निकाला था, उसको देखिए आप चाहें तो कुछ इस तरह से लगा सकते हैं, पट्टे के दोनों साइड रख के भी लगा सकते हैं, बराबर पट्टे के ऊपर। मैं बराबर पट्टे के ऊपर ही लगाऊंगी, क्योंकि मैंने बीच में फॉर्म शीट का इस्तेमाल करके क्विल्ट किया है, तो बहुत ही इजीली हम इसके ऊपर 2-3 कपड़े रख के सिल सकते हैं। तो हो गया वो भी। अब देखिए यहाँ पे मैंने 2 पीस लिए हैं, जो कि जिसका नाप है यहाँ पे 13 इंच लंबाई है और चौड़ाई यहाँ पे 11 इंच है। 11 बाई 13 का मैंने यहाँ पे 2 पीस लिए हैं, जिसके पीछे मैंने यहाँ पे लाइनिंग में सिर्फ और सिर्फ पेस्टिंग पेपर को लगाया है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ एक में मैंने क्विल्टिंग किया है, क्योंकि मुझे उस पर थोड़ा इफ़ेक्ट देना था सिलाई वाला। अब यहाँ पे इसको बराबर हम फोल्ड करेंगे, इसका भी सेंटर निकालेंगे इस तरह से। और सेंटर निकालने के बाद देखिए फ्लैप में भी हम मैग्नेट बटन पहले लगाएंगे, तो यहाँ से मैंने 2.5 इंच पे मार्क कर लिया है, और सेंटर से ऊपर 2.5 इंच और सेंटर का मार्क ये करके, और बीच में बराबर प्लस के बीच में हमें ये वाला हिस्सा जो मैग्नेट बटन का दूसरा वाला हिस्सा था उसे रखेंगे, और दोनों तरफ हम मार्किंग कर लेंगे। अब इसे भी फोल्ड करके कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से इसे पकड़ना है, जहाँ पे आपका निशान है वहाँ पे छोटे छोटे 2 कट्स लगा देने हैं। और जैसे ही आप कट्स लगाए उसके बाद इस तरह से उसको छेद को बराबर कर लेना है, और फिर हमारा जो मैग्नेट बटन है उसे हम डाल देंगे। ये मैंने फ्लैप बनाने से पहले ही कर लिया है, क्योंकि फ्लैप में भी मुझे नहीं चाहिए था कि अंदर या बाहर की साइड दिखे, क्योंकि ये मैग्नेट बटन जो है वो फ्लैप में अंदर की साइड आएगा, और फिर बाहर की साइड उसका जो हिस्सा है वो अगर आ गया तो वो ख़राब भी दिखेगा, फिर उसे छुपाने के लिए हमें अलग से बटन लगाना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा नहीं करना था, इसलिए मैंने पहले ही ये लगा दिया है। अब यहाँ पे किसी भी एक हिस्से को लेंगे, उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे कि पेपर वाली साइड हमारी साइड रहे, और इस पर हमें सिर्फ गोलाई का एक शेप देना है। इसमें कोई एग्जैक्ट नाप नहीं है, गोलाई आप कैसी देना चाहते हैं, कम गोलाई देना चाहते हैं, ज़्यादा गोलाई, मैंने जो दी है वो ज़्यादा गोलाई दी है, तो आप ऐसे बस गोलाई का एक शेप दे दीजिएगा और फिर इसको ओपन कर लीजिए। तो ये देखिए बहुत ही परफेक्ट हमारी गोलाई आई है। अब इसको हमें वो मैग्नेट बटन वाला जो पीस था उस पर रखेंगे और स्टिच करेंगे, पूरे में यहाँ पे स्टिच करेंगे। ऊपर जो सीधा हिस्सा है उसे नहीं करना है, वो ओपन रहेगा। तो ये मैंने स्टिच कर लिया, और अब दूसरे पीस को भी हम कट कर लेंगे। आप एक पीस को हमेशा पूरा रखिए और एक को ही डिज़ाइन बनाइए, यानी उसको ही कर्व वगैरह कीजिए, तो क्या है परफेक्ट आपकी सिलाई भी आएगी और आपको कभी भी आगे पीछे ये कपड़ा नहीं होगा। अब जो एक्स्ट्रा था वो सब कुछ मैंने कट करके हटा दिया है, और अब यहाँ पे पूरे में हमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं, क्योंकि यहाँ पे नीचे राउंड है, तो अगर आप कट्स नहीं लगाएंगे तो आपका जो शेप है वो अच्छा नहीं आएगा। तो आपको थोड़ा सा इसमें कट्स लगाने हैं, और कट्स मैं तो पूरे में लगा दूँगी साइड में पूरी जगह, ताकि अच्छी फिनिशिंग आ जाए। अब ये फ्लैप है, इसलिए फ्लैप में मैंने कोई भी क्विल्टिंग नहीं की है, जैसे कि फॉर्म शीट, रबर शीट, ऐसी कोई क्विल्टिंग नहीं की है। लेकिन अगर आप चाहें तो अगर आपको फ्लैप में कुछ करना है तो फिर आप रबर शीट डालिएगा, क्योंकि रबर शीट थोड़ी सी हार्ड होती है और वो फिनिशिंग अच्छी लेकर आती है, और फ्लैप के अंदर एक थोड़ा हार्डनेस होना चाहिए, तो वो अच्छा दिखेगा। अब कट्स लग गए, इसे सीधा कर लेंगे, और जैसे ही मैं सीधा करूँगी आप देख सकेंगे कि बहुत ही अच्छे से ये
अपनी जो डिज़ाइन है वो सेट हो जाती है इसके अंदर। ये देखिए, सिर्फ मैं अंदर से हाथ घुमा रही हूँ, सिलाई को बाहर निकाल रही हूँ अच्छे से कोनों को, और ये परफेक्ट हो गया। आप चाहें तो एक प्रेस स्टिच कर सकते हैं इसके ऊपर, मैं कर लूँगी अभी। आयरन भी कर सकते हैं, मुझे आयरन की ज़रूरत नहीं लगी है। ये देखिए, अब बाहर की साइड हमारा मैग्नेट बटन भी नहीं दिख रहा है। अब फ्लैप को देखिए, मैग्नेट बटन को हमें ऊपर की साइड हमारी साइड रखना है, और सीधी साइड जो है यानी जो बाहर वाला हिस्सा आएगा वो हमें पट्टों की साइड रखना है। इसका भी सेंटर मार्क करेंगे और पट्टे के बराबर सेंटर में इस वाले फ्लैप के सेंटर को रखते हुए स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब ये तीनों चीज़ें एक ही साइड जो हमारी लगनी थी बैक वाले पीस में वो लग गई। ये फ्रंट वाला पीस है, इसको देखिए फिर से नाप लिया है मैंने, 14 बाई 15 का ही है, कभी कभी छोटा बड़ा हो जाता है। अब मैंने 2 लाइनिंग के कपड़े लिए हैं, ये स्पेशली पर्स के लिए लाइनिंग का कपड़ा आता है जो कि काफ़ी पतला होता है, लेकिन ये पर्स में ही यूज़ होता है। मेरे पास वाइट वाला नहीं रहता है, इसलिए मैंने ये काला वाला लिया है। ये भी सेम मैंने 14 बाई 15 के 2 पीस कट किए हैं, और इसको भी हमें स्टिच करना है। तो यहाँ पे दोनों साइड में स्टिच पहले कर लूँगी क्योंकि ये कपड़ा काफ़ी सरकता है। आप चाहे पहले बॉक्स बना लीजिए, लेकिन बॉक्स बनाने में दिक्कत होगी अगर मैं इसको बिना सिलाई किए लगाऊंगी, तो ये सरकेगा अपनी जगह से। ये देखिए कैसे ये सरक रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा ये सिल्की जैसा रहता है। इसलिए मैं पहले क्या करूँगी, यहाँ पे देखिए 6 इंच पे मैंने एक मार्किंग की है दोनों साइड। यहाँ पे हमें सिलाई नहीं करनी है, सिर्फ ऊपर नीचे और दोनों साइड यानी आमने सामने। देखिए इस तरह से मैंने वाइट धागे से इसलिए की है ताकि आपको पता चले, ऊपर नीचे का हिस्सा ओपन है, सिर्फ दोनों साइड में मैंने सिलाई की है। उसमें भी बीच वाला जहाँ क्रॉस बनाया है वहाँ नहीं करना है। अब यहाँ से 1.5 इंच पे मार्क करेंगे, 1.5 इंच का एक बॉक्स बनाएंगे। आपको लगेगा फ्रेंड्स कि ये कितना बोलते हैं, लेकिन वीडियो इतना फास्ट चलता है कि बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको लगेगा क्या क्या किया वो समझ में ही नहीं आया। तो यहाँ पे मैंने देखिए ये 1.5 इंच का जो मार्किंग था वो थोड़ा सा मेरे से गलत हो गया था, तो फिर मैंने इसको फिर से यहाँ पे बराबर कर लिया। अब जो एक्स्ट्रा मेरा इसमें भी कपड़ा आया था, क्योंकि जब हम 2 कपड़ों को जोड़ते हैं ना, तो कोई एक कपड़ा जो है वो हल्का सा खींच जाता है और उस वजह से कपड़े छोटे बड़े हो जाते हैं। तो आप फिर उसको जो बड़ा हो गया है उसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब ये देखिए 1.5 इंच के दोनों मैंने साइड में से बॉक्स निकाल दिए हैं। अब सिलाई करेंगे नीचे के बेस में। इसके बाद इसे इस तरह से खोलेंगे और इसको सीधा करके यहाँ पे हमें स्टिच करना है। सिलाई से सिलाई को मिलाते हुए इसको स्टिच कर लेना है। दोनों साइड ये कर लेंगे तो ये इस तरह से बॉक्स जैसा बन जाएगा नीचे बेस में। तो ये इस तरह तैयार हो गया है, और जो साइड में मैंने आपको कहा था वो हिस्सा ओपन है। अब हम मेन हमारे 2 फैब्रिक लेंगे और इन दोनों को अब हमें अटैच करना है। तो देखिए इसमें भी हमें 1.5 इंच के बॉक्स बनाने हैं, जैसा बॉक्स हमने लाइनिंग में बनाया वैसा। लेकिन इसमें ये सरकेगा नहीं क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी अटैच कर ली है। तो इसको तीनों साइड से पहले मैंने स्टिच किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे मार्किंग करके 1.5 इंच के 2 बॉक्स बना लिए हैं। और ध्यान रखिएगा जब आप बॉक्स कट करते हो तो कोई अंदर से पट्टा वगैरह आपका ना आ जाए, उसका ध्यान रखते हुए आपको इस तरह से बॉक्स बना लेने हैं। अंदर से पट्टों को थोड़ा साइड करने के बाद ही आप इसको कट कीजिएगा। तो यहाँ पे ये देखिए 1.5 इंच का हमने लाइनिंग में भी बॉक्स बनाया था, 1.5 इंच की यहाँ पे भी बॉक्स बना लिए। अब इसे भी इस तरह से पकड़ेंगे और स्टिच कर लेंगे। तो दोनों साइड स्टिच कर लिया है, अब इसे सीधा कर लेंगे। देखिए हमारा जो बेल्ट है ना, बेल्ट बराबर अपनी जगह पे आ गया है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, दब नहीं गया है। तो परफेक्ट ये इस तरह से आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए आप चाहे तो इस तरह से इसको बीच में फोल्ड करके भी ले सकते हैं। मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मैं एज़ इट इज़ रखूँगी क्योंकि मुझे आपको सिखाना है सिंपल तरीके से। अगर मैं आज ही आपको सभी टेक्निक सिखा दूँगी तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि किस टाइप का ये बनाया है। तो सिंपल तरीका दिखाया, बिना ज़िप वाला, बिना किसी झंझट के ये बन जाता है। अब ये देखिए सीधे हिस्से को उल्टे हिस्से के अंदर डाला है मैंने, यानी लाइनिंग हमारी उल्टी थी, सिलाई बाहर की साइड है और हमारा मेन फैब्रिक सीधा था, तो सीधे को मैंने उल्टे के अंदर डाल दिया और लाइनिंग वाले के ऊपर बराबर फिक्स कर लिया। साइड की सिलाई से सिलाई को मिलाते हुए पूरे राउंड में हमने सिलाई कर ली है। अब 2 सिलाई कर ली अच्छे से, पक्की सिलाई। उसके बाद जहाँ से हमने लाइनिंग का पीस ओपन रखा था वहाँ से हम इस पर्स को पूरा पलटी कर लेंगे। आराम से पलटी कीजिए क्योंकि लाइनिंग का जो कपड़ा है वो बहुत ज़्यादा पतला होता है। आप इसकी जगह पे कोई भी पुरानी कॉटन की कुर्ती हो, दुपट्टा हो, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं लाइनिंग के लिए। इसका भी देखिए इस तरह से बराबर मैंने निकाल लिया है। अब पहले इसे अंदर डाल देंगे।
अब देखिए बाहर से जब प्रेस स्टिच करनी होती है तो एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, ये कौन सी है देखते रहिए। यहाँ पे पूरे में हम सिलाई करेंगे, लेकिन पूरे में जब सिलाई करनी हो तो ये हुक को हम सीधा करेंगे और सिलाई को हुक के नीचे से जाने देंगे। आप समझ गए, प्रेस स्टिच करेंगे तो हुक के नीचे से, पीछे जो हुक बनाया हमने लटकाने वाला, वहाँ से नीचे की साइड ये देखिए मैंने स्टिच किया है, तो पट्टा अपना नीचे रह जाएगा, हुक हमारा सीधा हो जाएगा। अब इसको वापस से लाइनिंग को बाहर निकाला है और जो हिस्सा हमारा ओपन था उसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हम स्टिच कर लेंगे, तो ये भी बराबर हमारा बंद हो जाएगा। तो इस तरह से पकड़ के मैं यहाँ पे स्टिच कर लूँगी। तो देखिए इसे भी स्टिच कर लिया। अब इसे हम अंदर डाल देंगे और अब बराबर दोनों के कोनों को निकालते हुए बराबर इसका शेप दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे इसको इस तरह से ये बंद हो जाएगा। तो तैयार है हमारा बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा बैग पैक, जिसे हम ये बोल सकते हैं पर्स ही है एक तरह का, लेकिन आजकल जो होता है ट्रेन में जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको आगे की तरफ रखना होता है पर्स, तो ऐसे में ज़्यादातर लड़कियां इस तरह के बैग्स का इस्तेमाल करती है। तो तैयार है बैग पैक। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे कुछ नए DIY के साथ, नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।